आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एलपीपी अर्थात लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिससे बोर्ड में एक क्वेश्चन लॉन्ग जो है श्योर है कि एक आना ही आना है। तो एक क्वेश्चन आप देखिए एलपीपी का दिया हुआ है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। नीचे व्यवरोध दिए हुए हैं, देखिए x + 2y ≤ 10, 3x + y ≤ 15, x > 0, y > 0। तो ये देखिए जो z दिया हुआ है, दिए गए इस प्रॉब्लम का उद्देश्य फलन, जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, तो लिखें इसे उद्देश्य फलन z = z = 3x + 2y। ठीक है, नीचे जो व्यवरोध दिए हुए हैं इन्हें लिखें। व्यवरोध क्या क्या दिए हुए हैं? x + 2y ≤ 10। ठीक है, दूसरा 3x + y ≤ 15। तीसरा आपका दिया हुआ है x > 0 और चौथा दिया हुआ है y > 0। तो देखिए सर्वप्रथम करते क्या हैं, ये जितने भी रैखिक असमीकरण दिए हुए हैं, इन रैखिक असमीकरणों के संगत रैखिक समीकरण में इन्हें लिखते हैं। तो यहाँ लिखें रैखिक समीकरण के रूप में बदलने पर, पहले बदल लें तो ये पहला देखिए आपका होगा x + 2y = 10 होगा। ठीक है, इसको हम यहीं पे रेखा के अंतःखंड के रूप में बदल लेते हैं। तो रेखा का जो अंतःखंड रूप आपका होता है, देखिए x/a + y/b = 1 होता है, जहाँ पे a इस रेखा द्वारा x अक्ष पे कटी दूरी होती है। x अक्ष आपका ये है x b जो है रेखा द्वारा y अक्ष पे कटी हुई दूरी होती है। तो ये देखिए, इसको हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारा राइट साइड में जो आपका है, ये देखिए रेखा का जो अंतःखंड रूप होता है राइट साइड में 1 होना चाहिए। इधर 10 है, 10 से इसको पूरे को डिवाइड कर दें तो हमारा 1 होगा और ये रेखा अंतःखंड के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा, इसको चेंज करें तो ये आपका होगा x/10 प्लस, ये देखिए इसको 2y/10 = 1, इसको हम कैंसिल कर लें यहाँ से, तो ये आपका होगा x/10 प्लस y/5 = 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले व्यवरोध को भी रैखिक में बदलना, रैखिक में बदलने के बाद उसको हम अंतःखंड के रूप में बदलते हैं। तो ये इसको चेंज करें, ये आपका हो जाएगा 3x + y = ये आपका 15 हो जाएगा और 15 से पूरे को डिवाइड कर दो तो ये हमारा रैखिक समीकरण में चेंज हो जाएगा और ये अंतःखंड में भी एक साथ कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3x/15 प्लस y/15 = 1। इसको यहाँ से कैंसिल करना तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये होगा आपका x/5 प्लस y/15 = 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 कर लें इसको।
ठीक है। चलिए तीसरे को ये देखिए, तीसरा क्या है आपका, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसे हम चेंज करें तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और चौथे को चेंज करें तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 0, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। अब इसका इन रेखाओं का हम आलेख खींचते हैं ग्राफ पे। तो देखिए ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष, ये आपका x डैश अक्ष है, ये आपका y डैश अक्ष है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है। चलिए देखिए, मैक्सिमम जो अंतःखंड हमारी पहली रेखा जो है अधिकतम 10 काटी है, दूसरी रेखा 15 काटी है, और शेष तो हमारी अक्ष ही हैं। तो ये देख लीजिए, पहले ये देखिए, ये x अक्ष है, x अक्ष का समीकरण जो होता है क्या होता है, y बराबर 0। तो यह जो x अक्ष है, रेखा दिखाई दे रही है, हम इसको बोलेंगे y बराबर 0 रेखा, ठीक है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, और y अक्ष का जो समीकरण होता है ये आपका होगा x बराबर 0 रेखा, ठीक है। ये 0 रेखा, देखिए x बराबर 0 रेखा मीन्स y एक्सिस हो गया, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू को हमने चेंज किया तो y इक्वल टू 0 हुआ, तो ये आपकी x अक्ष रेखा हो गई, ठीक है। तो हमें जो LPP का सलूशन निकालना है इस दिए गए उद्देश्य फलन का, वो बाउंडेड जो एरिया होगी वह इसे ये देखिए x के धनात्मक और y के धनात्मक दिशा में ही बाउंडेड एरिया होगी, सुसंगत क्षेत्र प्राप्त होगा, जिसे हमें सुसंगत सलूशन ज्ञात करना है। तो चलिए ये हमारा, ये देखिए ये y बराबर 0 रेखा का मतलब ये हमारा चौथा समीकरण है आपका, ये समीकरण नंबर 4 है या रेखा 4 है, और वो x बराबर 0 में से आपकी रेखा 3 है, ठीक है। 1 को बनाते हैं, ये देखिए x जो है, पहले ऐसा करें, इस पर तो हम स्केल बना लेते हैं। चलिए हम इसको 5 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, ये 15, 5, 10, 15 और ये आपका 20 हो जाएगा। ऐसे ही हम एक y अक्ष पे भी ले लेते हैं, ये आपका 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20, ये 5, 10, 15 और 20 होगा, ठीक है। बनाते हैं पहले पे, देखिए पहली रेखा x अक्ष पे 10 मात्रक कट की है, तो ये आपका 10 हो गया, ठीक है। y अक्ष पे 5, तो ये y अक्ष पे 5 हो गया। इस दोनों बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं तो ये रेखा देखिए हमारी मिलेगी। आप स्केल से इसको खींचेगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो x + 2y ≤ 10 रैखिक असमीकरण दिया था, उसको हमने रैखिक समीकरण में चेंज किया, और रैखिक समीकरण में चेंज करने के बाद इसको हमने अंतःखंड रूप में चेंज कर दिए, और यहाँ से इसका जो ग्राफ आया आपका ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाली देखिए, ये जो समीकरण दिया था 3x + y ≤ 15, इसको हमने चेंज किया किस में, रैखिक समीकरण में। रैखिक समीकरण से इसको हमने चेंज कर दिया किस में, रेखा के अंतःखंड रूप में, और इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए x ए, दूसरी रेखा x पे 5 मात्रक कट की हुई है, x पे 5 मात्रक, ठीक है। y पे 15 कट की हुई है, तो y पे आपका 15a है। इस दोनों रेखाओं, इन दोनों बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं, मिला दीजिए, ये देखिए, तो ये हमारी दूसरी रेखा, ये आपकी पहली रेखा, इसको लिख लें। ये कौन सी रेखा है आपका, x + 2y = 10, या डायरेक्ट हम इसको 1 कर लेते हैं, और ये आपका दूसरा आ गया, ये आपका दूसरी रेखा, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारे कांस्टेंट दिए थे x + 2y ≤ 10, ये आपका पहला है ग्राफ, इसका 3x + y ≤ 15 दिया था, तो ये आपका दूसरी रेखा आ चुकी है। अभी तीसरा जो थी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x बराबर 0, इसको हमने समीकरण में चेंज किए, तो x बराबर 0 मीन्स
वाई अक्ष का समीकरण होता तो वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में हमें चलना है, और y बराबर 0 में x अक्ष का समीकरण तो x अक्ष के धनात्मक दिशा में चलना है। अब देखिए हम चलेंगे कहाँ पे, बाउंडेड एरिया ज्ञात करने के लिए हमें फिर इनइक्वलिटी पे आना पड़ेगा। पहली जो असमीका है इसमें लेस देन दिया हुआ है, तो लेस देन का मतलब ये पहली रेखा को हमने कन्वर्ट किया है। देख लीजिए इस रेखा के संगत ये आपका इसका असमीका दिया हुआ है, तो ये लेस देन का साइन दिया हुआ, लेस देन आर इक्वल टू, तो लेस देन आर इक्वल टू दिया तो इस रेखा के नीचे चलेंगे। तो ये पहली रेखा देखिए कहाँ है, ये आपकी है जो 5 और 10 पे x अक्ष और y अक्ष को, x को 10 पे और y पे को 5 पे कट की हुई है पहली रेखा। तो इस रेखा के हम कहाँ चलेंगे, लेस देन आर इक्वल टू है तो इस रेखा के हम नीचे चलेंगे, ठीक है। दूसरी रेखा देखिए 3x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 15, ये असमीका है, इसको हमने समीकरण में चेंज किए हैं तो ये आपका आया देखिए x पे 5 मात्र कट कर रही है, y पे आपका 15 काट रही है, और इसका ग्राफ जब हमने बनाया ये देखिए मिला हुआ है, ये दूसरी रेखा, ठीक है। तो लेस देन आर इक्वल टू दिया तो इसके भी रेखा के नीचे ही चलेंगे, तो यह रेखा आपका ये दिखाई दे रहा है यहाँ से, इस रेखा के भी नीचे। और x के धनात्मक, x बराबर 0 y बराबर 0, x के ये देखिए धनात्मक दिशा में और y के धनात्मक दिशा में, तो जो एरिया हमें बाउंडेड मिल रहा है ये देखिए ये हमें मिल रहा है। इन रेखा जो व्यवरोध दिए गए हैं जिन्हें हम रेखा में कन्वर्ट कर लिए, इन रेखाओं के द्वारा यह बाउंडेड एरिया हमें प्राप्त हुआ। इस ये जो बाउंडेड एरिया इसी को हम सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। इसी सुसंगत क्षेत्र में हमें देखिए 3 पॉइंट मिले हुए हैं, हम क्रम से इसका नाम लिख लेते हैं। ये आपका ए है जिसका निर्देशांक आपका 5 और 0 है, ठीक है, इसको हम बी कर लेते हैं। और ये आपका सी है जिसका निर्देशांक आपका 0 और 5 है, ठीक है। तो ए बी सी ये 3 बिंदु इस सुसंगत क्षेत्र में मिले हुए हैं, इन्हीं बिंदुओं को हम कोणीय पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, कार्नर पॉइंट। इसी कार्नर पॉइंट पे इस एलपीपी प्रॉब्लम को ये जो कांस्टेंट दिए गए हैं ध्यान देंगे कि यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x प्लस 2y जो दिया हुआ है मैक्स होगा या मीन होगा, इन्हीं कार्नर पॉइंटों पे हम ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न में आपका न्यूनतमीकरण दिया, मिनिमाइजेशन दिया है, तो हम केवल मिनिमाइजेशन को ही लिखेंगे। तो ये देखिए ए का निर्देशांक 5 0, सी का 0 5, बी हमें नहीं पता है तो बी को हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बी ये रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर 2 एक दूसरे को कट किए हुए हैं, तो हम इस रेखा 1 और रेखा 2 को हल करके बिंदु बी का निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये रेखा नंबर 1 है और रेखा नंबर 2, इन दोनों को हम हल करते हैं। चलिए तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से दोनों को हल कर लेते हैं। ये देखिए एक आपका x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, दूसरा आपका 3x प्लस y इक्वल टू 15। तो कर क्या रहे हैं, देखिए यहाँ से x का मान हम उठा के 2 में रख लेते हैं, तो यहाँ से x निकालेंगे तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 माइनस 2y। x का यह मान हम उठा करके 2 में रख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा देखिए 3x मीन्स आपका हो गया 10 माइनस 2y, ठीक है, प्लस y इक्वल टू ये आपका हो गया 15। इसको हल कर लें तो ये आपका 10 में 3 का तो ये 30 हो गया, 3 का 2 में करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6y प्लस y इक्वल टू 15 हो गया, ठीक है। इसको हल करें तो ये आपका हो गया 30 माइनस 6 प्लस y है तो ये आपका माइनस 5y होगा, और ये आपका 15 हो गया। या आप इसको लिख सकते हैं 5y इक्वल टू 30। ये देखिए हम इसको इधर ले लिए और इसको इधर ले लिए, ठीक है, तो ये आपका 5y इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 15, अर्थात तो 5y इक्वल टू ये हो जाएगा 15। इसको थोड़ा सा और हल कर लें तो y इक्वल टू ये आपका 15/3 हो जाएगा, या y इक्वल टू सॉरी ये 5 है, देखिएगा 5 है, तो ये आपका y इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये y का मान
उठा करके हम समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 के संगत जो और समीकरण है ए आपका है, तो यहाँ से लिख लें और y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दें ये आपका है 3x प्लस y इक्वल टू 15 रख दें इसमें। तो 3x प्लस y मीन्स आपका 3 है और इक्वल टू 15, इसको हल करें तो ये 3 इधर भेज लें, ये आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 15 माइनस आपका 3 होगा और 3x इक्वल टू ये आपका 15 से 3 घटा दें तो ये आपका हो जाएगा 12 या x बराबर आपका हो जाएगा 4। तो इस तरह ये देखिए जो बिंदु B का निर्देशांक आया हुआ है 4 और 3, तो यहाँ लिख लें 4 और 3। ठीक है, अब चलिए चार्ट बनाते हैं ऑप्टिमल वैल्यू के लिए। इधर चार्ट बनाना तो ये आपका हो जाएगा कोणीय बिंदु ठीक है, और यहाँ लिख लें उद्देश्य फलन ये दिया हुआ z इक्वल टू 3x प्लस 2y। ठीक है, चलिए कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, 3 ही हैं हमारे पास। तो चलिए पहला बिंदु A, तो A आपका हो गया, इसका निर्देशांक आपका 5 और 0 है, तो ये हो गया 5 0। ठीक है, चलिए इस बिंदु पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं क्या होता है, तो निकालना ये देखिए x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0, इसी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू रखिए तो ये आपका हो जाएगा z इक्वल टू x मीन्स 3, तो 5 है 3 इंटू 5 और प्लस 2y मीन्स 0, तो इसको हल करेंगे तो ये देखिए 5 का 3 में तो ये आपका 15 हो जाएगा और प्लस 0 अर्थात आपका 15, अर्थात यह जो कार्नर पॉइंट ए है इस सुसंगत क्षेत्र के कार्नर पॉइंट ए पर जो उद्देश्य फलन हमारा z इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 2y का जो मान आया हमारा 15 आया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले कार्नर पॉइंट B का चेक करते हैं। B का निर्देशांक आपका 4 और 3 है, 4 3। अब इस पे उद्देश्य फलन का वैल्यू निकालें तो z इक्वल टू 3x मीन्स आपका 4 दिया है तो 4 हो गया प्लस 2y मीन्स आपका 3 है 3, इसको हल कर लें तो ये 4 3 12 होगा आपका और 3 दूना 6 हो जाएगा z इक्वल टू, या z इक्वल टू 12 6 ये आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे कोणीय बिंदु पे दिए गए उद्देश्य फलन का वैल्यू है। तीसरे कोणीय बिंदु पे हल देखें तो ये आपका है C, जिसका निर्देशांक आपका 0 5 है, तो 0 5। अब इस पे जो है उद्देश्य फलन का वैल्यू निकालें तो z इक्वल टू आपका देखिए 3 और x मीन्स आपका 0 0 प्लस 2 इंटू y मीन्स आपका ये देखिए 5 है तो 5 हो गया, इसको हल करें तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, या z इक्वल टू जो वैल्यू आएगा आपका 10 आ गया, ये देखिए। ठीक है, तो यह जो हमारे सुसंगत क्षेत्र प्राप्त हुआ था OABC में जो कार्नर पॉइंट ABC हैं, A पर B पर C पे उद्देश्य फलन का जो मान आया हुआ है आपका, ये देखिए A कार्नर पॉइंट पे आपका 15 आया है, B कार्नर पॉइंट पे 18 आया है और C कार्नर पॉइंट पे 10 आया है। और प्रश्न अब देखिए क्या कह रहा है कि इस उद्देश्य फलन इतने का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इसमें जो वैल्यू हमारा सबसे कम जो है ये बिंदु C पे मीन्स कार्नर पॉइंट C पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो वैल्यू आया है 10 है, ये सबसे आपका मिनिमम, क्योंकि 15 है 18 है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखें लास्ट में अतः
z इक्वल टू 3x प्लस 2y का, या ऐसे लिख लें बिंदु ए पर, अतः बिंदु ए का मतलब आप ए नहीं सॉरी सी है, ए हमारा कार्नर पॉइंट, बिंदु सी अर्थात 0,5 है ए पर उद्देश्य फलन z इक्वल टू 3x प्लस 2y का न्यूनतम मान 10, ये देखिए 10 आया हुआ है, 10 है।